सत्य श्री ओम सतनाम सत्साय। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक से अष्टम प्रकरण, जो कि बेली के नाम से है, उसके दूसरे भाग को, बेली के दूसरे भाग को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज बात करते हैं अष्टम प्रकरण बेली भाग 2। भल सुमरती जहड़ायूं हो रमैया राम, धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम। कबीर सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोरे किए विश्वास हो रमैया राम। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दीहल मोहि थापी हो रमैया राम। गोबर कोटि उठाइयो हो रमैया राम, परिहरी जैबहूँ खेत हो रमैया राम। कबीर साहिब कहते हैं कि हे राम, हे रमैया राम, अथवा हे मनुष्य। राम को रमने वाला कौन है, जपने वाला कौन है? मनुष्य। कबीर साहिब इसमें जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है आज, नाम जप, परमात्मा का नाम जप, उसी के लिए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे राम रमैया, हे नाम जपने वाले, धर्म शास्त्रों के स्वतः प्रमाण के धोखे में पड़कर तुमने स्वयं को ठगवा लिया है। अर्थात तुमने स्वयं धोखे या काल्पनिक बातों में विश्वास कर लिया है। जिस प्रकार चारा डालकर लोहे के कांटे द्वारा मछली को पकड़ा जाता है, उसी प्रकार तुम भी झूठे प्रलोभनों के द्वारा फंसा लिए गए हो। अर्थात तुम्हारा विश्वास निराधार है। तो झूठे प्रलोभन के द्वारा कैसे फंसा लिए गए हो? ये कर्म करोगे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तीर्थ व्रत आदि, नदियों में स्नान आदि विभिन्न प्रकार के कर्मकांड, रोजा नमाज, तो तुम्हें मोक्ष मुक्ति मिलेगी। अगर ये कर्मकांड करोगे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, ये कर्मकांड करोगे तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह के अनेकों विश्वास जो कि काल्पनिक है, उनके चक्कर में फंस करके तुम फंस गए हो। ये विश्वास निराधार है, इसी को समझा रहे हैं। आगे कहते हैं कि हे रमैया राम, हे राम रमैया, तुम्हें गुरुओं ने वेद शास्त्रों की बातें बताकर शास्त्रों की मर्यादा में बांध दिया है। अर्थात तुम्हें जबरदस्ती विश्वास दिलाया जा रहा है। तुम लोग शास्त्रों की दुहाई देकर उसी प्रकार अपना भी उद्धार करना चाहते हो, जैसे कोई राजा गोबर का परकोटा उठाकर अपने हमलावर शत्रुओं से बचने का प्रयास करता है। हे राम रमैया, ऐसी परिस्थिति में तो तुम्हें रणक्षेत्र से निश्चय ही भागना पड़ेगा। अब गोबर के परकोटे से क्या दुश्मन, जो हमलावर शत्रु है, वो आपको छोड़ देगा? तो वहां से भागना ही पड़ेगा। मन बुद्धि जेहवा न पहुंचे हो रमैया राम, तहां खोज कैसे होए हो रमैया राम।
यह सुनी के मन धीरज धरो, हो रमैया राम। मन बड़ी रहल लजाए, हो रमैया राम। फिर पाछे जनि धेरो, हो रमैया राम। कालबूत सब आही, हो रमैया राम। कहे कबीर सुनो संतो, हो रमैया राम। मन बुद्धि ढिग फैलायो, हो रमैया राम। कबीर साहिब कहते हैं कि मात्र सत्य की इच्छा रखने वाले, हे राम रमैया, जहां पर मन और बुद्धि नहीं पहुंची वहां खोज असंभव है। अतः मन में धारण करो, क्योंकि तुम्हारी चेतन शक्ति ही राम, रहीम, ईश्वर और ब्रह्म है। कबीरदास जी कर्मों से लज्जित भक्तों को पुनः समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हे रमैया राम, तुम पीछे मुड़कर कुछ खोजने का पुनः प्रयास मत करो, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा से अलग जो कुछ भी है वह सब काल्पनिक और नकली है, तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। अर्थात सभी नश्वर चीजें यहीं रह जाएंगी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम रमैया, अब तुम मन और बुद्धि पर भरोसा कर इन्हें अपने पास ही फैलाओ। कहने का अर्थ है कि तुम बाहर खोजने के स्थान पर सदैव आत्मानुसंधान ही करो, अपनी आत्मा में ही, अपने अंदर ही खोजने का प्रयास करो। तो यह प्रकरण, अष्टम प्रकरण बेली भाग 2 का समापन करते हैं। और कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।